वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है जुलाई माह में सभी स्थायी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगता है, वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है। तो इंक्रीमेंट लगने के बाद में किन किन चीज़ों पे आपका फ़र्क पड़ेगा, यानी बेसिक में क्या बदलाव होगा, डीए में क्या होगा, एचआरए में क्या होगा, इसके अलावा जो भी डिडक्शंस है जैसे जीपीएफ है, एसआई है, आरपीएमएफ जो अब आरजीएसएस के रूप में कटौती होती है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले तो बात करेंगे जैसे जो भी यहाँ से शुरुआत जो करेंगे वो करेंगे जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदेश है। मैं एक ऑथेंटिक जो सूचना है वही आपको देने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो ये जो आरपीएमएफ की जो डिडक्शंस है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज यानी जो आरजीएसएस की जो डिडक्शन है, वो सामान्य रूप से जैसे मूल वेतन के आधार पर होती है। अब जैसे जिसका वेतन 18,000 तक था, उसका 265 आरपीएम जो भी कटौती होती थी आरजीएसएस की, उसके बाद में जैसे 33,500 तक था तो उसकी 440 कटौती होती थी, और 33,500 के बाद में 54,000 तक है तो उसकी 658, और 54,000 मूल वेतन से अगर अधिक है तो 875। अब आपका जैसे बेसिक चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है, तो मैं इसको एक लाइव उदाहरण के रूप में बताऊंगा। यहाँ से जैसे 33,500 है मान लो, अब यहाँ मैं आपको 7th पे के रूप में यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये 33,800 है, अगर मान लो इससे कम का है या 33,800 के पहले ये जो मान लो यहाँ आप देखेंगे तो ये 35,300 है। मान लो कोई L9 में है और 35,300 किसी कार्मिक का वेतन है, तो यहाँ 35,300 का मतलब हो गया। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो 35,300 का मतलब ये 500 के अंदर है, तो इसका डिडक्शन है अभी 440 था आरजीएसएस का। अब जैसे इसका वेतन 33,500 से बढ़ जाएगा, यानी जैसे वापस यहाँ बताएं तो यहाँ देखेंगे जैसे 33,300 था, तो अब इसकी जगह ये 36 एक इंक्रीमेंट लगते ही L9 में, ये सेल 8 में था, अब सेल में 9 में आ जाएगा, तो इसका 36,400 हो जाएगा। तो मूल वेतन 36,400 होते ही इसका जो रेंज है वो बढ़ करके 33,500 के ऊपर आ जाएगा 36 में, और 54,000 तक आएगा, तो इसकी आरपीएमएफ की जो कटौती 440 होती थी उसकी जगह 658 हो जाएगी, तो ये बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर किसी कार्मिक का मूल वेतन 54,000 था, अब इसका बढ़ गया है, मान लो जैसे यहाँ वापस 7th पे चार्ट की बात करें तो 54,000 का मतलब हो गया कि जैसे मान लो यहाँ ये 52,000 था, जैसे L12 में कोई कार्मिक था और 7th जो सेल में था 52,900 पे था, अब इसका बढ़ करके 54,500 हो गया। यहाँ से एक इंक्रीमेंट लगते ही 54,500 हो गया, तो अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो 54,500 हो गया, मतलब 54,000 से ऊपर होते ही जो 658 करता था वो 875 कट जाएगा। तो जितना भी बेसिक है उसके अनुसार आप देख लेंगे, अगर आपका बेसिक इस रेंज में आ रहा है और उसका इंक्रीमेंट लगा और बेसिक चेंज हुआ है, और अगर इस रेंज में आ रहा है तो आपका आरजीएसएस है वो कटौती वो चेंज हो जाएगी। ये 7th पे के अनुसार है। 6th पे का नीचे दिया हुआ है, तो 6th पे बहुत कम लोगों के, ज़्यादातर के सभी के 7th पे है। और इम्पोर्टेंट बात जैसे बात करेंगे यहाँ, दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो कटौती है, ये जो है यहाँ से आप देखेंगे तो राजस्थान सिविल रूल से ये है गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ की जो कटौती है। अब जीपीएफ में भी आपके जैसे अगर अप टू 23,100 तक अगर आपका मूल वेतन है तो 1450 कटौती होती थी, 23,101 से लेकर के 28,500 तक 1,625 रुपये, और मान लो 28,501 से लेकर के 38,500 तक 2,100 रुपये करती थी। अब 38,501 से अगर आपका बढ़ जाता है, मान लो यहाँ से जैसे 38,501 तक था, 38,500 तक था, मान लो यहाँ से जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 38 है, यहाँ 39 जैसे 100 तक था, 38,500 से बढ़ गया, और तो ये बढ़ते ही आपका जो भी जैसे पहले 38,000 था अब 39,100 हो गया, तो यहाँ से जैसे ही ये चेंज हो जाएगा तो ये इसकी रेंज है वो यहाँ से 39 होते ही ये इस रेंज से जैसे 2,100 कटौता था, अब इसकी जो न्यूनतम कटौती है वो 2,100 की जगह 2,850 यानी 2,850 करनी पड़ेगी। तो ये भी जो भी जैसे ही आपका बेसिक चेंज हो जाएगा, आपका जो जीपीएफ है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से जैसे 51,501 से लेकर के अगर 62,000 तक मूल वेतन है तो 3,575 रुपये न्यूनतम है। अब जीपीएफ में ये है कि जैसे आरपीएम में या आरजीएसएस है उसमें तो जो भी डिडक्शन है वो फिक्स होती है, जीपीएफ में आप इसको बढ़ा सकते हैं, और अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर आप इसको बढ़ा करके ही इसको कटौती करवाएं तो आपके हर बार चेंज होते ही इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो आपके न्यूनतम 21,000 है, 2,100 है, और अगर आप पहले से ही 4,000 5,000 रुपये इसकी जीपीएफ की डिडक्शन करवा रहे हैं तो आपका स्लैब कोई भी चेंज हो, यहाँ तक अगर चेंज हो जाएगा आपके 80,000 तक हो जाएगा तो भी न्यूनतम 4,800 होगा और आपका 5,000 होगा, तो इसमें किसी तरह का कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये जीपीएफ है तो इंश्योरेंस है और सेविंग है, तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितना भी बढ़ाना चाहे ज़्यादा ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो न्यूनतम स्लैब है उससे ज़्यादा ही कटौती करवाएं। जैसे मान लो ये 75 है, इसका अगर 4,000 5,000 अगर आप कटवाते हैं, 4,242 है, इसी जगह अगर आप 5,000 डिडक्शन जीपीएफ की कटवाते हैं तो आपके ये चेंज होने के बाद भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बार बार आपको आंकड़ा चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये होगी बात जीपीएफ की कि अगर आपकी न्यूनतम स्लैब के अनुसार न्यूनतम कटौती अगर ये हो रही है और आपका बेसिक यहाँ से चेंज हो रहा है, 7th पे का इंक्रीमेंट लगती ही यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो बेसिक अगर चेंज हो रहा है और इस रेंज में चेंज हो रहा है तो आपकी कटौती जीपीएफ की है वो न्यूनतम कटौती है, तो चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पहले से ही कटौती ज़्यादा है, इस रेंज से ज़्यादा है, जैसे मान लो यहाँ आपका वेतन है 51,500 तक है और 2850 की जगह आपके 5,000 पहले से कट रहे हैं, तो आपका वेतन बोले 51,501 से लेकर के बोले 55,000 हो जाएगा या 60,000 हो जाएगा, फिर भी आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी आप इससे अधिक है वो जीपीएफ की कटौती करवा रहे हैं। अगला जो तीसरा था मैं आपको बता दूं एसआई के संबंध में एक और इम्पोर्टेंट बात की, जो प्रोबेशनर्स है अब इनके भी फर्क पड़ेगा। जैसे किसी कार्मिक का जून में स्थायीकरण हो गया, उसका इंक्रीमेंट लगेगा और पूरा वेतन मिलेगा, तो प्रोबेशन में जैसे L10 का कोई कार्मिक था, इसके 1100 की कटौती होती थी। अभी जैसे कोई कार्मिक है जो अभी स्थायीकरण हो गया और जुलाई में इसका इंक्रीमेंट लगेगा, तो जब वो प्रोबेशनर था तो उसके L10 और L11 यानी वरिष्ठ अध्यापक या तृतीय श्रेणी अध्यापक था तो जीपीएफ की कटौती 1100 होती थी। लेकिन जैसे ही उसका इसका स्थायीकरण हो जाएगा, उसका मूल वेतन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से जैसे 1100 की जगह मान लो यहाँ से थर्ड ग्रेड में अगर कोई है तो सीधा इसको 33,800, या मान लो सेकंड ग्रेड में है L11 में तो इसको 37,800 या 33,800 जो भी इसका मूल वेतन होगा उसके अनुसार इसकी जो भी डिडक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो जैसे 1100 करता था उसकी जगह अब इसके 2,100 रुपये की कटौती है वो हो जाएगी, या अगर मान लो 3,800 से ज़्यादा है तो उसके 2,850 की न्यूनतम कटौती करवानी पड़ेगी। तो प्रोबेशनर्स के लिए फर्क ये पड़ेगा कि प्रोबेशनर्स का स्थायीकरण होते ही उसकी जो प्रोबेशनर की जीपीएफ की डिडक्शन है वो बदल जाएगी। आरजीएसए से वो प्रोबेशन काल में और स्थायीकरण के बाद में दोनों में वेतन अनुसार रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जीपीएफ में आपके जो प्रोबेशनर काल में जीपीएफ था वो कम था, जैसे L11 और L10 के लिए 1100 था और L12 से 14 तक था वो 1,400 था। लेकिन जैसे आपका स्थायीकरण हो जाएगा, आपका मूल वेतन बढ़ जाएगा, तो आपका जीपीएफ का जो न्यूनतम है वो बढ़ जाएगा और न्यूनतम से अधिक ही लें ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं आए। तो ये तो हो गई आरजीएसएस की बात, जीपीएफ की बात। अब बात करेंगे एसआई की। तो एसआई में जो सामान्य डिडक्शन मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो 22,000 तक अगर आपका मूल वेतन है तो न्यूनतम जो या न्यूनतम केस में फिक्स है 800 रुपये की कटौती होगी। 22,100 से लेकर 28,500 तक 1,200 रुपये और 28,501 से लेकर के 46,500 तक 2,200 रुपये और 46,501 से लेकर 72,000 अगर आपका मूल वेतन है तो 3,000 की कटौती ये होती है। अब इसमें जैसे जीपीएफ में तो आप इसको 2,200 की जगह 3,000 कर सकते हो, 3,500 कर सकते हो, 5,000 कर सकते हो, लेकिन एसआई में ऐसा नहीं है। एसआई में आप अपनी जो भी स्लैब है उससे अधिकतम 2 स्लैब ले सकते हैं। जैसे मान लो आपका वेतन अभी जैसे इस रेंज में है 46,501 से लेकर 72,000 तक है, अगर मान लो आपका मूल वेतन 50,000 है तो जीपीएफ की इसमें एसआई की जो डिडक्शन है अभी जैसे 3,000 है, इसको आप एक स्लैब बढ़ा करके 5,000 तक करवा सकते हैं और अधिकतम 7,000 करा सकते हैं। तो लेकिन ये सारा जो है वो मार्च महीने के वेतन में जो अप्रैल में दिया होगा उससे लागू होता है। अभी आप जैसे जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, आपका बेसिक चेंज हो रहा है तो एसआई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एसआई की दर है वो सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही आपका अगले साल जुलाई का जब भी मार्च का वेतन बने जो अप्रैल में दिया होगा उस समय आप अपने जो भी डिडक्शन है उसके अनुसार इसको अपडेट करवा लें। और एसआई में ये प्रावधान है कि इसकी फिक्स जो स्लैब है और वही आप ले सकते हैं। जैसे मान लो आपके 42,000 तक अगर आपकी सैलरी है तो आप 3,000 न्यूनतम कटवा रहे हैं, 72 से कम है तो आप 5,000 भी कटौती करवा सकते हैं और 7,000 भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने एसओसो पोर्टल में जाकर के SIPM में जाकर के फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑप्शन है वो आपको फीड करना पड़ेगा और वहाँ से आपको प्रिंट निकाल के वीडियो को देना है और वहाँ से आपकी जो डिडक्शन है वो आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन ये सारा काम है आपको मार्च महीने में करना है। अभी जैसे आपके इंक्रीमेंट लगने के बाद में SI पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा आपके GPF पे और RPMF पे। इसके अलावा बेसिक चेंज होती ही आपका मूल वेतन है वो चेंज हो जाएगा, तो उसके साथ में DA और HRA चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बात करेंगे HRA की, तो अभी जो HRA है वो 2021 से जो अभी यहाँ से जैसे जो रिवाइज HRA थे वो 18% जो सिटी वाई में और जेड सिटी में 9% है, तो ये अभी फिक्स है। अब मान लो जैसे आपका मूल वेतन 30,000 था, अब 31,000 या 32,000 हो गया, तो जो 9% 30,000 का था उसकी जगह 31,000 का 9% होगा, तो उसका कुछ न कुछ परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। उस तरह से अगर आप वाई सिटी में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी जो राजस्थान की 4 है, उनमें 18% जो भी HRA मिलता है, तो उसी अनुपात में
जितना आपका मूल वेतन में चेंज होगा उसी अनुपात में ये भी चेंज हो जाएगा। अब बात करेंगे डीए की। तो अभी जो लेटेस्ट डीए की जो रेट है, आपको पता है 14/3/2024 का जो आदेश था, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का आदेश था। इस आदेश में यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि 31/10/2023 जो आदेश था उसमें शैल बी रिवाइज फ्रॉम 46 to 50% विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2024, यानी 1/1/2024 से, यानी नए साल से आपको जो डीए है वो 46% की जगह 50% मिल रहा है। तो जैसे ही आपका मूल वेतन चेंज होगा, आपका डीए भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ बात करेंगे, यहाँ जैसे मान लो ये मूल वेतन आपका 33,800 था, अब आपका मूल वेतन इंक्रीमेंट लगने के बाद में 34,800 हो गया। तो मूल वेतन में आपके 1,000 का फर्क पड़ा, तो इसका 50% यानी 1,000 का 50% आपके हो गया 500 रुपये। तो आपका 500 रुपये है वो डीए भी बढ़ जाएगा, और उसी अनुपात में आपका एचआरए भी बढ़ जाएगा। तो मूल वेतन बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा और एचआरए बढ़ेगा। इसके अलावा जो मेन जो 3 चीज़ें हैं, इसके अलावा बाकी जो अन्य जो वर्दी भत्ता वगैरह है तो वो फिक्स होता है, उसका मूल वेतन से या वार्षिक वेतन वृद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट बातें थी, आपके बेसिक चेंज होगा, उसी के अनुपात में आपके 50% वो डीए चेंज हो जाएगा, एचआरए चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप शॉर्ट में इसको देखना चाहें तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे मैंने आपको जीपीएफ के लिए बता दिया, ये जीपीएफ की पूरी आपको टेबल भी मिल जाएगी। यहाँ जीपीएफ जैसे 500 1450 जो भी है, यहाँ एसआई की प्रीमियम मैंने आपको ये 3,000 2,200 5,000 वो है, तो ये मैक्सिमम आप 2 स्लैब आगे ले सकते हैं, ये मैंने पहले बता दिया। आरजीएसएस की बात करें, आरपीएमएफ की, तो वो भी मैंने 678 650 है, 658 है, 875 वगैरह जो भी है, ये भी आपको मैंने पहले बता दिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको मैंने बता दी कि आपका अगर वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है तो आपके मूल वेतन में कितना फर्क पड़ेगा, ये टेबल के अनुसार आप देख लें। इसके बाद आपके डीए एचआरए में कितना फर्क पड़ेगा, कौन कौन से जो डिडक्शन से वो प्रभावित होंगे, जीपीएफ प्रभावित होगा, आरपीएमएफ या आरजीएसएस वो भी प्रभावित हो सकता है, एसआई है वो लेकिन प्रभावित तो होगी, लेकिन वो ऐसा ही है, आपको मार्च महीने में अपडेट करवानी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बता दी कि इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको क्या क्या चेंज होगा और इंक्रीमेंट किसका लगेगा। इंक्रीमेंट के समय अगर आपने सीएल 1 जुलाई को लिए तो आपको इंक्रीमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अवैतनिक अवकाश है और 6 महीने से ज़्यादा असाधारण अवकाश पे है तो क्या होगा। अगर कोई महिला कार्मिक है और वो मैटरनिटी लीव पे है, 1 जुलाई को ज्वाइन नहीं कर पाती है, तो उसका इंक्रीमेंट किस तरीके से लगेगा। ये सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताई है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। तो दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो इंक्रीमेंट जुलाई से संबंधित है। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।